रात के घने अंधेरे में एक छोटा सा गांव जिसका नाम था पिपलिया चारों ओर जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग देवी देवताओं में गहरी आस्था रखते थे, पर गांव के पास एक पुराना और खंडहर नुमा हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का डेरा है। अर्जुन, एक 16 साल का लड़का जो गांव के स्कूल में पढ़ता था, हमेशा इन कहानियों को मजाक मानता था। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसने स्कूल से लौटते समय उस हवेली के पास से गुजरने की गलती कर दी। उस दिन शाम जल्दी ढल गई थी। अर्जुन ने देखा कि हवेली के आसपास का माहौल कुछ अजीब है। ठंडी हवा और अजीब सी सरसराहट ने उसे विचलित कर दिया। अचानक उसे किसी ने पीछे से पुकारा, अर्जुन। वह घबराकर मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। उसने अपने कदम तेज कर दिए, लेकिन उसके पीछे किसी के चलने की आहट साफ सुनाई दे रही थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक धुंधली परछाई उसके पीछे थी। अचानक वह परछाई आकार लेने लगी और एक भूतनी उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। तूने मेरी शांति भंग की है, भूतनी ने गहरी आवाज में कहा। अब इसकी सजा तुझे भुगतनी होगी। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जकड़ गए। भूतनी ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी जान चली जाएगी। अगले दिन अर्जुन ने सब कुछ अपने दादा को बताया। उनके दादा गांव के बड़े पुजारी थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने गलती की बेटा, वह जगह अशुद्ध है, वहां वर्षों से एक आत्मा फंसी हुई है। दादा ने उसे देवी बगलामुखी का ध्यान करने को कहा। देवी बगलामुखी ऐसी शक्ति जो हर नकारात्मक शक्ति को खत्म कर सकती है, पर ध्यान रखना, उनकी सहायता मांगने के लिए सच्चे मन और साहस की जरूरत होती है। अर्जुन ने दादा की बात मानी, लेकिन उस रात भूतनी फिर से उसके सपने में आई। इस बार वह और भी खतरनाक दिख रही थी। उसने अर्जुन से कहा, तू मुझे नहीं हरा सकता, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगी। अर्जुन की नींद टूट गई। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने तुरंत देवी बगलामुखी का ध्यान करना शुरू किया, लेकिन भूतनी ने उसे डराने के लिए अपने मायाजाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसके घर में अजीब आवाजें आने लगीं। चीजें अपने आप गिरने लगीं। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने पूरे मन से देवी बगलामुखी का मंत्र जपना शुरू किया। एयूएम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कील्य बुद्धिम विनाशय ह्लीं एयूएम स्वाहा। उसने लगातार 3 दिन तक उपवास रखा और पूरी श्रद्धा से पूजा की। चौथे दिन जब वह ध्यान कर रहा था तो अचानक उसके सामने एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। देवी बगलामुखी प्रकट हुई। उनका तेज इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन ने आंखें बंद कर लीं। डरो मत वत्स, देवी ने कहा, मैं यहां तुम्हारी सहायता के लिए आई हूं, पर याद रखना, तुम्हें भी अपने साहस का परिचय देना होगा। उस रात भूतनी ने पूरी ताकत से अर्जुन पर हमला किया। वह उसकी आत्मा को खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन ने देवी के मंत्रों का जाप करते हुए अपना विश्वास बनाए रखा। तभी देवी बगलामुखी ने स्वर्णिम रूप में प्रकट होकर भूतनी को चुनौती दी। भूतनी ने अपने मायावी शक्ति से देवी पर वार किया, लेकिन देवी के तेज के आगे उसकी शक्ति क्षीण हो गई। देवी ने भूतनी से पूछा, तुम्हारी यह दशा क्यों हुई? भूतनी ने रोते हुए बताया कि वह इसी हवेली में रहती थी और उसके अपने परिवार ने उसे संपत्ति के लालच में मार डाला। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी। देवी ने कहा, तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। अर्जुन ने तुम्हें शांति देने के लिए साहस दिखाया है। अब इस लोक को छोड़ दो और अपने पापों से मुक्त हो जाओ। भूतनी ने देवी के चरणों में झुककर माफी मांगी और एक तेज प्रकाश के साथ वहां से गायब हो गई। हवेली का माहौल अचानक शांत हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। देवी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुमने साहस दिखाया। याद रखना, सच्चाई और श्रद्धा से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। उस दिन के बाद अर्जुन ने न केवल गांव के लोगों को भूतनी की कहानी सुनाई, बल्कि यह भी सिखाया कि देवी देवताओं में विश्वास रखने के साथ साथ अपने अंदर के डर से लड़ना कितना जरूरी है। पिपलिया गांव अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और शांत था। अर्जुन की कहानी हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई और उसने सिखाया
कि अंधविश्वास और भय से लड़ने के लिए सच्चा विश्वास और साहस जरूरी है।